सर तो हम वर्षफल की रेमेडीज करवाते हैं ना पहले। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं जो यूनिवर्सल रेमेडीज हैं, जैसे आप पीपल के पेड़ को जल चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। आप शनि का दीपक जला सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप मंदिर जा रहे हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन कुछ रेमेडी जो स्पेसिफिक रेमेडी, एक पर्टिकुलर ग्रह की रेमेडी है, वो टोट के ज्यादा है। आप उसको ऐसे नहीं हर वक्त कर सकते कि ये मंगल की रेमेडी है, इससे हम मेरी एक्सीडेंट बच जाएंगे, नहीं। जब तक मंगल ग्रह एक्टिवेटेड नहीं हो रहा है, आपको उसकी रेमेडी का फल नहीं मिलेगा। या लेटर आई नहीं आ रहा है, लेटर आई आ गया है इस ईयर में, जब देखिए ये तो क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो हर साल आके आपसे प्रेडिक्शन ले। एनुअल प्रेडिक्शन, एनुअल हॉरोस्कोपी किस लिए होती है? इसीलिए होती है कि ये क्लाइंट की ड्यूटी है कि कम से कम साल में आके पूछे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो नहीं पूछ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसी साल में 5 साल बाद भाई ये वाली रेमेडी कर लियो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो ऐसे काम नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई इज ए लेटर ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस ऑल्सो। फाइनेंशियल गेन एंड फाइनेंशियल सक्सेस का लेटर है। एंड सक्सेस, सक्सेस कहाँ पे? बिजनेस सक्सेस, सक्सेस इन प्रोफेशन। प्रोफेशनल सक्सेस का टाइम होता है। इस समय आदमी को प्रोफेशनली काफी सक्सेस मिलती है। जैसे कि कोई आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो ठीक जीत जाएगा। इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और पूछने आ गया कि मेरा इलेक्शन ठीक रहेगा, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, आई आ गया तो जीत जाएगा। पर एक्सीडेंट हो सकता है। ये दोनों अलग चीजें हैं। जीत भी गया, एक्सीडेंट भी हो गया। पूरे साल में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं आदमी के साथ, एक घटना तो नहीं घटती। ठीक है जी। लेटर आई इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गिव वेरी गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। ये तो रेमेडी से क्या, आई, रेमेडी से राहत मिलेगी? हाँ, रेमेडी से राहत नहीं मिलेगी तो फिर रेमेडी का फायदा क्या है? तो हम तो सिर्फ मतलब वो खतरा टलेगा नहीं, उसका जो भी नहीं, प्रॉब्लम टल जा आएगी वो सकता है, टल सकता है, टल सकता है, क्यों नहीं टलता? बिल्कुल टल जाता है। किसी केस में। रेमेडीज तो बहुत इफेक्टिव होती हैं। आप रेमेडीज का भी असर देखा नहीं है आपने। हम जब रेमेडी कराते हैं, सिमी मैडम तो एक्सपर्ट है रेमेडीज के अंदर। रेमेडीज करो 2 घंटे में रिजल्ट, 2 घंटे में रिजल्ट आते हैं, 2 घंटे के अंदर। हाँ, अभी नग पहनाया, अभी आदमी का ऐसा हुआ, कह रहा मेरे तो हिला ही नहीं जा रहा, पूरा जम गया पूरा शरीर। मैंने कहा उतारो नग। मेरे पास नगों के ऐसे इफेक्ट थे। एक नग था पुखराज, जिस आदमी को पहनाया 2 घंटे में हॉस्पिटल, जिस आदमी ने पहना 2 घंटे में हॉस्पिटल, जिस आदमी ने यूज किया वो 2 घंटे में हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। चाहे नेगेटिव इफेक्ट है, इफेक्ट तो है। और एक बार नहीं, 4-5 लोगों ने उसको शुरू किया, भाई हम पहनेंगे, हम देखते हैं, हमारे कुछ नहीं होगा। किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के अंदर हॉस्पिटल। मारक होगा, मारक। उसने पेन लिया। सबसे पहले मेरे घर में हुआ ये क्लेश। मेरी मदर ने पहना, उनको हॉस्पिटल में, हम लोग 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में थे। फिर मैंने कहा ये नक का चमत्कार है, उतारा। उतारते ही डॉक्टर आया, आधे घंटे बाद सब कुछ नॉर्मल, कुछ नहीं। बोले घर ले जाओ। हम भी नॉर्मल हो गए, बोले घर जाओ। एग्जैक्टली मैंने ये 3 बार देखा, ये 3-4। एक दिन ना मैं किसी के घर में था, डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो ऐसे बातचीत होते होते थोड़ी देर में ना, वहां जो उनकी मदर थी वो कह रही मुझे परेशानी सी हो रही है, बेचैनी सी हो रही है। उन्होंने कहा पानी पी लो, ये कर लो। थोड़ी देर बेचैनी बढ़ती गई, घबराहट होनी शुरू हो गई। अरे बाप रे। 1 घंटे बाद वो लेट गई। मतलब हम उनके हाथ पैर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है। अब समझ नहीं आया क्या हो गया। बीपी, वो सब के सब डॉक्टर घर में, 3 डॉक्टर घर में, बहू, बेटा, उसके हस्बैंड, तीनों डॉक्टर। और वो लेडी को बीपी नापा, ये नापा, वो नापा, शुगर नापा, ये करा वो करा, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
तो मैंने कहा आंटी ये आपने ये कब पहना नीलम? कसम से, बिल्कुल रियल स्टोरी। कह रही है नीलम तो सर बोलते हैं बहुत इफेक्टिव अरे होता है। मैंने तो हर नग का देखा है, मैंने तो मोती का देखा है, 1 घंटे में मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने बोला आंटी आपने नीलम कब पहना? कह रही ये इसने उतारा, राघव ने, उनके बेटे का नाम था, तो इसका मैंने डाल लिया। ऐसा कैसे डाल बेटे सकते का हैं किसी के? नीलम उतारा हुआ, उसने सोचा कि ये मैं डाल के देख लेती हूँ, खो जाएगा कहीं, इसने उतार के ऐसे रख दिया टेबल पे, वो डाल लिया। वो मतलब हमने खाना खाया उनके घर में, और खाना खाते खाते आंटी ना इधर उधर घूमने लगी। मैंने कहा ऐसी घूम रहे हो? फिर कहने लगी मुझे बेचैनी हो रही है। फिर कभी सोडा दिया, कभी कुछ दिया, फर्स्ट एड करते जैसे, वो ये करा वो करा, धीरे 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 तबीयत बिगड़ती चली गई। वो मतलब लेट गई, फिर परेशान हो गई, फिर पसीना से आने, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। और हमने नीलम उतारा है उनका, और 15-20 मिनट में कह रही है अब थोड़ा बेटर है, थोड़ा बेटर है, थोड़ा, आधे घंटे में नॉर्मल। और उसके बाद हम इतना हंसे, मैंने कहा ये कह रही मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने 2 बार 3 बार ऐसा असर देखा है नगों का। आई एम टेलिंग यू कि रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी पोटेंट। इट्स नॉट दैट कि आप ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर 20-20 हजार रुपए, 21-21 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए लेते हैं रेमेडीज कराने के। अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि ये रेमेडीज काम करेंगी। खेल तो रेमेडी का ही है। कोई बंदा आता है जी मैं मुसीबत में हूँ, जेल की यात्रा हो रही है, आप मेरा कुछ करा दो, बचा लो आप उसको, वो आपको लाखों रुपए देगा। लेकिन रेमेडीज ज्यादा लालच में नहीं करनी चाहिए, कभी दूसरों के कष्ट जो है खुद झेलने पड़ जाते हैं। ये खेल जो है बड़ा खतरनाक है। जी सर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ज्यादा लालच ज्योतिषी को ठीक नहीं है, ज्योतिषी के लिए ज्यादा लालच ठीक नहीं है। लिमिट में रहना चाहिए। अपनी फीस लो, मस्त रहो भाई। जो आपकी प्रोफेशनल फीस है ले ली, हाथ जोड़ दो, तुम्हारे कर्म है, तुम जानो। ये जो कर्म हमने बता दिया ये करो, अपना खुश रहो। ठीक है जी। तो लेटर आई गिव यू लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल सक्सेस एंड दैट इज वेरी गुड, very good period for your professional gain and success. Now the letter G-H-I-J. J is a different letter, different from सबसे पहले तो न्यू इनिशिएटिव। न्यू इनिशिएटिव का मतलब होता है कि कोई नया काम, नया बिजनेस, चेंज ऑफ प्रोफेशन। हमने कहाँ पे पढ़ा था, याद है? कौन से लेटर में था? 5 में 14, सॉरी ई में चेंज ऑफ प्रोफेशन होता है। ये है न्यू इनिशिएटिव। दोनों में डिफरेंस है। वो चेंज ऑफ प्रोफेशन, ई में चेंज ऑफ प्रोफेशन ही बदल रहा पूरा, लेकिन यहां पर कुछ नया शुरू हो रहा है। जरूरी नहीं कि आपका प्रोफेशन बदले। जैसे कि आप टीचर थे, अब अपने स्कूल खोल लिया, ट्यूशन पढ़ाने लगे अपनी। आप डॉक्टर थे, अपना क्लिनिक खोल लिया। तो ये न्यू इनिशिएटिव है, समथिंग न्यू। ठीक है, पहली चीज न्यू इनिशिएटिव। दूसरी चीज है चेंज ऑफ कैरियर। इसमें भी है चेंज ऑफ कैरियर। चेंज ऑफ कैरियर ई में है और दूसरा जे में है। जे इज लेटर 1, जे इज ऑल्सो 1। डायरेक्शन ऑफ योर कैरियर चेंजेस मीन्स आप जिस कैरियर में हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। शॉर्ट चेंजेस आपको डायरेक्शन, आप शॉर्ट चेंज आपको अपने करियर में दिखाई देंगे। सो एंड दिस चेंजेस विल बी फॉर गुड। This will lead to increase in income. Increase in income. देखिए अब आपको प्रोडिक्शन आसान होती जाएगी और इसको आप एड ऑन करेंगे किसी चीज से, जैसे कोई टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, तो और इवेंट जो है शीशे की तरह साफ रहेंगे आपके सामने। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो न्यू इनिशिएटिव, चेंज ऑफ करियर, डायरेक्शन, चेंज इन इनकम। इनकम इंक्रीज हो जाएगी। जो भी आप कुछ करने वाले हैं, चाहे करियर बदलने वाले हैं या क्यों न्यू इनिशिएटिव लेने वाले हैं,
तो आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी कि समथिंग रिलेटेड टू कैरियर होने वाला है। आप क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं? आप कैरियर बदलना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं कैरियर में? तो बताएगा कि मैं कुछ ना अपनी शॉप खोलने के चक्कर में हूँ, नौकरी छोड़ के एक शॉप खोल रहा है। हो सकता है सेम वही लाइन, मैंने ऐसे देखा है कि जैसे एयरटेल में काम करते थे फिर अपना काम खोल लिया। करियर इज सेम बट देयर इज चेंज इन करियर, दिस काइंड ऑफ करियर चेंज। एक तो होता है टोटल ओवरऑल, ई में तो पूरा आपने चेंज ही कर डाला, जो आप कर रहे थे उसको छोड़ दिया। यहाँ पे क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन बदल गई है आपकी करियर की। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? सर एक एग्जांपल लेके क्लियर करेंगे तो थोड़ा एग्जाम्पल, मतलब पर्टिकुलर। हाँ एग्जाम्पल अब यही है ना कि आपने, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो जैसे आप एयरटेल में नौकरी करते थे मोबाइल का, अब अपना काम खोल लिया मोबाइल की टावर लगाने का, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। पहले मान लीजिए आप नौकरी करते थे, एक फार्मासिस्ट थे, आप नौकरी करते थे, फिर आपने फार्मेसी की दुकान खोल ली। काम वही कर रहे हैं, बिजनेस जॉब वही कर रहे हैं, लेकिन एक न्यू इनिशिएटिव लेके आपने अपना काम में घुस गए। या अपनी दुकान करते थे, थक गए अपनी दुकान करते करते, नौकरी, काम वही कर रहे हैं, लेकिन जो ई में क्या है, चेंज ऑफ करियर ही हो गया, मतलब पूरा करियर बदल गया। अपनी दुकान खोल बंद करके केमिस्ट की और आपने मिठाई की दुकान खोल ली, मतलब टोटल चेंज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोगों को ये मजा आ रहा होगा, आई होप। बहुत जल्दी हम लोग क्लास अब खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली सारे लेटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक लेटर थे, उसके बाद रिपीटिशन ही है, ये चीजों का रिपीटिशन ही शुरू हो जाएगा। एच जे आई, अब ये जे फिर वही ए वाले लेटर वाली बातें आ जाएंगी, के में बी वाली बातें आएंगी, रिपीट होंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो हम सर फटाफट, तो जी से पहले के लेटर तो उसके बाद कुछ मैडम ने एरोज के लिए बोला था, कुछ एरो मिसिंग एरो हैं, वो भी मैं करा दूंगा। क्या संतोष, बोलिए। ये जी से पहले के लेटर कभी हुए थे? लास्ट क्लास में हुए थे क्या? नहीं आवाज आ रही मुझे, सुनो। मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा आप। एक मिनट रुको। हाँ प्लीज भेज दो, वैभव जी भेज दो। हाँ बताइए बताइए क्या। नहीं वही है कि जी से पहले के जो लेटर हुए थे वो लास्ट क्लास में वो हो मैं गए ना? भेज दूंगा, मैं जी भेज जी दूंगा इनको। आपके जो ओके जे से पहले लेटर हुए थे, मेरे को आप 3 बार 4 बार सुबह से बोल चुके हैं, थोड़ा शांति का दान दें। मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे यूट्यूब पे। इतनी जी बेचैनी सर। ठीक नहीं है यार, शांति रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ, आपको भी बेचैनी है। मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैंने पहले ही कहा था कि 15-20 साल तक अगर आप लगातार सीखते रहेंगे, अभी आपको पता ही नहीं मेरे पास क्या क्या है। सब स्टूडेंट की अच्छा। समस्या ये है कि उनको ये नहीं समझ में आता, वो सोचते इतना ही है। मेरा अंत नहीं है यार, ये मैं पहली बार करा रहा हूँ लेटर। मैंने जितनी भी, मैं आपको आज ये रिवील कर रहा हूँ, ये मैंने किसी क्लास में लेटर्स के बारे में नहीं बताया आज तक। जितनी भी क्लास पीछे, जितने भी वीडियो मेरे अपलोडेड है, कहीं किसी में नहीं मिलेगा ये। संतोष नहीं है? है, नहीं है, नहीं है, आप नहीं ये मत बिल्कुल सोचिए इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, फिर कोई और इंफॉर्मेशन आएगी। एंडलेस चीजें हैं, आप नहीं। 15 एंडलेस साल तक भी सीखते रहेंगे, नहीं खत्म होएगा। जी। तो इसलिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। आपको सोच लग रहा है 20 घंटे खत्म हो जाए तो जल्दी खत्म कर दो, फटाफट खत्म कर दो। मेरे तो खत्म कर दो, मेरे तो 1 घंटे का काम नहीं है सारा। बराबर। समझ रहे हैं आप? पहले लोग 20 घंटे के लिए परेशान हो रहे थे कि मेरे 20 घंटे नहीं हुए, 15 ही घंटे हुए। आप कल से परेशान हो, 6 बार मुझे लिख चुके हो, यस सर वो भेज दो। अरे भाई थोड़ा तसल्ली रखा करो, बहुत सारे काम है, अपलोड होएगा। एकदम से जी अपलोड नहीं करते, धीरे धीरे अपलोड होता है, और आपको बता देंगे। तसल्ली रखना जरूरी है। जी जो सर मैंने ठीक है। आपसे प्रॉमिस किया हुआ है वो मैं पूरा करूंगा। उसके आगे जी क्या सर। कराना है क्या नहीं कराना वो मेरी मर्जी है, ठीक है ना? जी वो सर। आपका मेरा प्रॉमिस जो है, 20 घंटे भी कराऊंगा, 22 घंटे भी कराऊंगा, वो मैं अपना प्रॉमिस तो अब पूरा करूंगा। लेकिन ये एंडलेस चीजें हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ज्योतिष का कोई अंत हुआ है? आज तक 22 साल हो गए हमें, हमारा अंत नहीं हुआ। मैं, नहीं नहीं। विश्वास करो, ज्योतिष की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है, पराशरी से लेके केपी सिस्टम, मैडम को, ये सिमी मैडम को भी बहुत कुछ ज्योतिष में आता है। अभी ये इतने उपाय बता रही है, लाल किताब के उपाय। कभी आप लाल किताब की करेंगे कोर्स, लाल किताब का कोर्स भी होगा, तो आप देखेंगे उसमें एक से एक रेमेडी है। अच्छा। तो ज्योतिष तो 20 साल
पढ़ोगे ना लगातार 20 साल तक भी खत्म जी। नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको, जी ये अंतहीन है और जी हर सर। समय कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, जी है ना। तो इसलिए थोड़ा तसल्ली रखा करो, तसल्ली रखोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको देने के लिए ही है। कोई इंसान अपने साथ इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाता, हमने भी यहीं से सीखी है, आप भी यहीं से सीखोगे, सब चीज सीखोगे। और वैभव अगर होगा तो शेयर कर देंगे आपको, कोई इशू नहीं है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो भी पहुंच जाएगी आप तक, धीरे 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 पहुंच जाएगी। टाइम नहीं मिलता बीच में कभी कभी तो अपलोड नहीं कर पाते, पर धीरे जी धीरे सर। अपलोड हो जाएगी, पुरानी सब चीजें अपलोड होंगी। मैंने एक दो डाले भी हैं पीछे, अपलोड कर दिए हैं, और एक दो कर दूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल्कुल चिंता न करें, आप थैंक खुश यू। रहें, आनंद में रहें और अपना ध्यान रखें। ओके लॉकडाउन सर, का थैंक। सदुपयोग हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, भगवान कृपा करे हम पर सब पे। आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, बड़ा जी खतरनाक समय चल रहा है, ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की पूजा करें, भगवान को याद करें। इस समय में ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, जी सर। बाकी सब चीजें